वी न्यूज़ लगातार बोलो भैया जी के माध्यम से आपको हर एक मुद्दे पर दिखाता है और आपको रूबरू कराता है कि छतरपुर में आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जिससे लोग निजात पाना चाहते हैं। वी न्यूज़ के द्वारा बोलो भैया जी के माध्यम से एक ऐसा ही मुद्दा सामने लाया गया है जिससे लोग बेहद परेशान होते हैं और जब सड़क हादसे और भारी गंभीर घटनाएँ होती हैं जिसके बाद प्रशासन जागता है और उस पर सुध लेता है। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं इस मुद्दे में छतरपुर के जो मैरिज गार्डन है जिसमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, आखिर उसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और वह क्या कुछ चाहते हैं। बद्री प्रसाद यादव। क्या करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं सर। अभी शादी विवाह के कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। हाँ। किस तरह की आवागमन में आपको समस्या होती है और कहाँ कहाँ समस्या जाती है? समस्या यही ट्रैफिक की बढ़ती है सबसे ज़्यादा। तो इसमें ये होना चाहिए कि बिल्कुल खुली चीज़ होना चाहिए जिसमें कोई दिक्कत ना जाए, ये होना चाहिए। कहाँ कहाँ जाम लगता है? जाम लगता है ये चौराहे पे लगता है, उस पे लगता है, चारों तरफ जाम लगते हैं। कौन कौन से मैरिज गार्डन के सामने जाम लगता है? जैसे अपना ये फोर सीजन होटल हुआ, आपका शेल्टरिंग हुआ, आपका पन्ना नाके पे हुआ, तो ये वो कैसी व्यवस्था चाहते हैं तो यातायात पुलिस से और अन्य लोगों से यही चाहते हैं कि अच्छी व्यवस्था रहे जी, में ये चीज़ की व्यवस्था बिल्कुल एक सी बनी रहे, कंप्लीट। फंस जाते हैं जाम में। हाँ, अब फंस जाएंगे, अब इस तरफ जा रहे हैं, इसलिए जाम की व्यवस्था बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्या करते हैं भैया आप? रिक्शा चलाते। जो शादी विवाह के कार्यक्रम आ रहे हैं ऐसे में और मैरिज गार्डनों के सामने जाम लग जाते हैं, बड़े बड़े जाम लगते हैं, कितनी परेशानी जाती है और क्या कहना चाहते हैं? गाड़ी घोड़ा सही लगती नहीं है और जगह व्यवस्था है नहीं है, उल्टी सीधी गाड़ी लगा देता है आदमी है, और कहीं पे रोड निकले हुए पुलिस व्यवस्था भी नहीं रहती है और आड़ी टेढ़ी गाड़ी रहती है, कोई यहाँ पे कहीं पे कोई खड़ा नहीं है और ना कोई सफाई मिलता है ना कोई मिलता है, पूरे में जाम लग जाता है इसलिए, और ना कोई व्यवस्था है यहाँ पे ना कुछ है। कितनी परेशानी जाती है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा है, हम लोग को ना कोई मतलब धंधा पानी है ना कुछ है हम लोग के बीच में, और ना ही स्टैंड, 2 बार स्टैंड का पैसा आ चुका है, 2 बार खिल गया है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। कोई भी पुलिस वाला आता है हम लोग को यहाँ से भगा देता है, कोई भी, चाहे मोटरसाइकिल वाला हो चाहे जो हो, रिक्शा वालों की कोई इज्जत वैल्यू कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। तो आगामी शादी कार्यक्रम सामने आ रहे हैं, शादी विवाह के, वैसे में मैरिज गार्डनों के सामने बहुत लंबे लंबे जाम लगते हैं, कुछ लोग लापरवाही चलाते हैं तो जाम लगता है, हम लोग थोड़ी। कैसी व्यवस्था चाहते हैं आप लोग पुलिस से और यातायात और नगर पालिका से? व्यवस्था तो ठीक ठाक है, खाली रिक्शे वाली स्थिति को या कोई बिगाड़े हुए हैं थोड़ी सी। क्या नाम भाई साहब आपका? पप्पू पहाड़िया। अभी सब शादी के सीजन सामने आ रहा है और ऐसे में मैरिज गार्डनों के सामने पार्किंग की बड़ी समस्या सामने आती है और जी, सड़कों पर वाहन खड़े होते हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? इसको लेकर तो क्या है भाई साहब, ये सब चीज़ें शासन की हैं, क्योंकि शासन को ध्यान देना चाहिए। जो मैरिज गार्डन बना रहा है उसने पार्किंग की व्यवस्था की है नहीं की है। अरे बहुत सी घटनाएं, शादी ब्याह का टाइम है, आगजनी की घटना है कि नहीं है, कि यदि कोई समस्या ऐसी बीतती है तो ये चीज़, हर समस्या से निपटने के लिए हर दम हर सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी गार्डन में नहीं है। कोई भी मैरिज गार्डन हो, पार्किंग की व्यवस्था तो बिल्कुल है ही नहीं है, क्योंकि किसी के भी गार्डन में शादी होती है तो आधी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी होती हैं, चाहे वो हाईवे वाला रोड हो, चाहे मोहल्ला वाले बाईपास हो, कोई भी रोड हो, सब में मैरिज गार्डन है, सब में ट्रैफिक की व्यवस्था बिल्कुल नहीं रहती। फिर यदि शादी कोई भी मैरिज गार्डन में है तो ट्रैफिक बुरी तरीके से जाम होता है। व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए भाई, मैरिज गार्डन है, हर प्रकार के आदमी जाता है मैरिज गार्डन में, ऐसा तो है नहीं है कोई 1-2 आदमी जाता है। कोई घटना घट जाए भाई, इन सब चीज़ों से निपटने के लिए आप सक्षम हो। मैरिज गार्डन में हर चीज़ की व्यवस्था है नहीं है, ये चीज़ होना चाहिए नहीं होना चाहिए है। आदमी तो जानवरन की फैसिलिटी के लाने हर चीज़ का, तो वहाँ तो सब इंसान जाती ना, हर प्रकार के इंसान जाता, VIP भी जाता है, थर्ड क्लास का लोग इंसान भी जाता है, सभी लोग जाते।
क्या नाम है आपका? माखनलाल सूर्यवंशी। क्या कहना चाहते हैं छतरपुर में जो मैरिज गार्डन बने हुए हैं और शादी का सीजन आने वाला है, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या स्थिति रहती है छतरपुर की और क्या कहना चाहते हैं आप? मैरिज गार्डनों के जो सामने पार्किंग की व्यवस्था नहीं है उसमें बहुत एक्सीडेंट के वो होते हैं। तो मैरिज गार्डन जहाँ भी हों उधर नगर पालिका को, प्रशासन को पहले नंबर पार्किंग ज़रूरी है। मैरिज गार्डन के सामने पार्किंग नहीं है तो वो मैरिज गार्डन नहीं होना चाहिए, हमारे विचार ये है। ज़्यादातर देखने को आता है कि नोटिस दे दिए जाते हैं, चालानी कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिर जैसी स्थिति देखने को मिलती है, तो आखिरकार क्यों नहीं कठोर कार्रवाई इनके ऊपर? ये नगर पालिका का काम है, प्रशासन का काम है, ये प्रशासन को करना चाहिए, कठोर कार्रवाई करना चाहिए उनको कि जहाँ बारात माने मैरिज हॉल के सामने पार्किंग नहीं है, वहाँ अगर पार्किंग नहीं है तो उसको उनका लाइसेंस निरस्त कर देना चाहिए। भैया आपका? मेरा नाम विक्की यादव है। क्या कहेंगे छतरपुर में जो मैरिज गार्डन बने हैं सड़क पर, और अक्सर देखने को आता है जब शादी के कार्यक्रम आते हैं और आने वाले हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? उसके लिए नगर पालिका ने काफ़ी काम किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ला कैपिटल के पास काफ़ी रोड चौड़ीकरण हो चुका है। पहले सिंगल रोड था, अब डबल रोड भी हो चुका है और धीमे धीमे व्यवस्थाएं होती जा रही हैं। इसमें मैरिज गार्डन वालों को और जनता को भी सहयोग करना होगा प्रशासन का, जिससे कि जाम ना लगे। तो देखने को मिलता है कि जाम की स्थिति रहती है, जिसमें हादसे भी होते हैं, एम्बुलेंस। उसके लिए ओवर ब्रिज बना सकते हैं, जैसे निकलने के लिए, या पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं, अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं। यही सब सुविधाएँ हो सकती हैं, जिससे मैरिज गार्डन वाले भी कर सकते हैं और नगर पालिका भी उसमें सहयोग करे और पार्किंग की व्यवस्था करे। क्या नाम भैया आपका? विपिन चतुर्वेदी। भैया शहर में जो मैरिज गार्डन बने हुए हैं सड़क पर, देखने को आता है कि जैसी शादी मैरिज शुरू होती है सीजन, वैसे ही सड़कों पर जाम की स्थिति निर्मित होती है। इसको लेकर के आपकी क्या राय है और किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं आप? ये भैया मैरिज गार्डन वालों को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें शासन प्रशासन आपके साथ कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है, क्योंकि पूरा फ़ायदा आप अपने पास रख रहे हैं। तो इसकी व्यवस्था मैरिज गार्डन कुछ करनी चाहिए बस प्रशासन को। लेकिन ये सारंग आने वाली है, उसके पहले एक बार सभी मैरिज गार्डनों के एक बार चेकअप ज़रूर करना चाहिए, किसके पास क्या व्यवस्था है, क्या सभी के पास रजिस्ट्रेशन है मैरिज गार्डन के। अगर हैं और सब व्यवस्थाएं हैं तो बिल्कुल सुचारू रूप से चलनी चाहिए, और अगर व्यवस्थाएं नहीं हैं और पार्किंग व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल मैरिज गार्डनों पर प्रशासन द्वारा ताला ठोक देना चाहिए। छतरपुर में जैसे ही शादी के सीजन शुरू आते हैं तो जब आप लोग घर से निकलते हैं तो क्या सोचना पड़ता है रात्रि के दौरान कि कहाँ से निकले ताकि जल्दी पहुँच जाए? भैया सोचना तो अब सोचना तो नहीं, क्योंकि जाना तो पड़ेगा ही, तो उसमें सोचना तो नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, बहुत सारी परेशानी ज़रूर आती हैं। जैसे अपन किसी भी फैमिली के साथ हैं और किसी फंक्शन में अगर अपन को जल्दी भी जाना है तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, और उसमें वाद विवाद की स्थिति भी बढ़ती है कि वाहन अपन चले और थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ किसी के साथ भी टच हो जाता है तो उसमें विवाद की स्थिति बन जाती है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ मैरिज वालों हाउस वालों को ही समझनी पड़ेंगी और उन्हें अपनी व्यवस्थाएं स्वयं करनी पड़ेंगी, और प्रशासन को इसके लिए जांच अभी से करनी पड़ेगी सारे मैरिज गार्डनों की। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सेन। अमृजा, जो मैरिज गार्डन है उसको लेकर के आपकी क्या राय है और क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, अभी शादियों का सीज़न भी आने वाला है और हम अक्सर देखते हैं कि रात में बहुत लंबा जाम लगता है। आप यहाँ देखें लॉ कैपिटल से और सिविल लाइन से पूरा जाम लगता है वहाँ पे, और वहीं सागर रोड में भी पूरा जाम लगता है। तो मेरा प्रशासन से भी यही आदेश, जैसे आदेश कर देते हैं लेकिन उसका पालन नहीं होता है, कोई भी मैरिज गार्डन उसका पालन नहीं करता। तो मेरा निवेदन है, कई बार तो मैंने देखा है सागर रोड पर कि 2-2, 3-3 एम्बुलेंस फंसी हैं, वो हॉस्पिटल ही नहीं पहुँच पाती। तो मेरा सभी मैरिज गार्डन वालों से, प्रशासन से कि छतरपुर की जनता को परेशान ना होने पड़े, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे हमारे आम नागरिकों को परेशानी ना हो। क्या, चूँकि इनके द्वारा नोटिस तो जारी किए गए थे लेकिन उसके बाद ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मेरा निवेदन है नगर पालिका से भी कि ऐसे गार्डनों को चिन्हित करके उन्हें सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसमें जनता को बहुत परेशानी होती है। नाम है आपका? आनंद विश्वकर्मा। वैसे क्या कहेंगे, जो आगामी समय में शादी के सीजन सामने आ रहा है और ऐसे में मैरिज गार्डनों के बाहर जाम की स्थिति निर्मित होता है, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सुधार चाहते हैं? उसके लिए यही है कि मतलब रोडें चौड़ी होना चाहिए, है ना, और जो अतिक्रमण है अगल बगल वाले जो दुकानदार जो बढ़ा के जो आगे सामान अपना रखते हैं उसको जो है रखना नहीं चाहिए, अंदर रखना चाहिए अपने मतलब शटर की हद तक। ये नहीं है कि बाहर रखें, इससे क्या है कि वो तो जाम होगा ही होगा। बाहर वाहन खड़े कर दिए जाते हैं शादी के समय में। हाँ बस बाहर, हाँ, वो खड़े नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या है कि ट्रैफिक जो है आराम से सुचारू रूप से चलता रहेगा, है ना, परेशानी नहीं होगी। फिर अगर सामान बाहर रखेंगे तो परेशानी होगी।
नाम है तुम्हारा? भूपेंद्र। क्या करते हो? ई रिक्शा चलाते हैं। शादी का सीजन आ रहा है, ऐसे में शादी गृह हैं जो मैरिज गार्डन उनके बाहर हाँ। जाम की स्थिति निर्मित होती है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का सुधार चाहते हैं? जाम ही ऐसा होता है कि बाहर नहीं निकल पाते हैं और वो ट्रैफिक लग जाता है काफ़ी। अब हम लोग खड़े होते तो आदमी कहते हैं आगे बढ़ो, हम लोगों को जगह नहीं मिलती, ना हमको मद्दा चल रहा है वैसी, और ना मार्केट में जाने को मिलता। यहाँ से भी ट्रैफिक, वहाँ से ही हम लोगों को किस तरह भगा का दिया इसमें है। सुधार होना चाहिए? इसमें काफ़ी सुधार होना चाहिए कि ये नियम जो है कि रोड में गाड़ी ना लगाएं बाकायदा, और फोर व्हीलर जो मैरिज हाउस वाले रोड पे लगा देते हैं वो अपनी अपनी व्यवस्था करें। जी आपका परिचय? मैं कांग्रेस नेता दिलीप सिंह छत्री है। किस तरह से जो लगातार शहर में जो आवागमन में मैरिज गार्डन के द्वारा परेशानी होती है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, हमारे छतरपुर में वर्तमान में शादी का समय आ रहा है और मैरिज हॉल जितने भी हमारे छतरपुर शहर में हैं, इस सारे इस तरीके के मैरिज हॉल बनाए गए हैं जहाँ पर ना तो पार्किंग की कोई व्यवस्था है और ना कोई जनमानस के लिए कोई सुख सुविधा है। इन मैरिज हॉलों में शादी करके लोग परेशान होते हैं, मजबूरी में जाके वहाँ पे विवाह करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि शहरों में जाम की स्थिति जो बनती है इन मैरिज हॉलों के ही कारण बन रही है, क्योंकि मैरिज हॉल तो इन्होंने बना लिए हैं लेकिन कहीं भी कोई भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण ये मैरिज हॉल आम जनता को परेशान करने वाले हो गए हैं। अब इन मैरिज हॉलों के ऊपर मुझे समझ में नहीं आता कि वर्तमान में जो भाजपा सरकार बैठी है ये इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। मेरा तो शासन प्रशासन से यही मांग है कि इन मैरिज हॉलों पर कार्रवाई करें और बाकी इनके कागज़ों को चेक करें किस आधार पे ये चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस इसको लेकर के क्या करेगी? देखिए, मैं अपने कांग्रेस के तरफ से जनता की भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए शीघ्र ही अगर शासन प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं करता है तो हम 1-2 दिन के अंदर मैरिज हॉलों के खिलाफ कलेक्टर महोदय के समक्ष ज्ञापन पेश करेंगे, ज्ञापन देंगे और इन पर कठोर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। न्यूज़ के द्वारा भी लगातार चलाया गया, सीएमओ के द्वारा भी कार्रवाई करने के लिए कहा गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपने भी पूर्व में भी इंटरव्यू हाँ, भी न्यूज़ अच्छा काम कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है। इसके पूर्व भी मैंने एक बयान किया था लेकिन किसी कारणवश मैं ज्ञापन नहीं दे पाया था, लेकिन अब मैं शीघ्र ही मैरिज हॉलों के खिलाफ एक ज्ञापन दूंगा। किस तरह की कार्रवाई चाहेंगे इसमें? मैं कार्रवाई ये चाहूँगा कि भाई मुझे किसी मैरिज हॉल वालों से दिक्कत नहीं है, जितने भी मैरिज हॉल हों अपने यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था करें, लोग जो निकलते हैं राहगीर निकलते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इस तरीके के मैरिज हॉल चलें और क्या। ये जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो और उन्हें आवागमन में भी सुविधा हो। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जैसे ही शादी विवाह के सीजन सामने आते हैं तो जैसे ही हाईवे पर निकलते हैं तो जाम की स्थिति होती है। ऐसे में कई बार एम्बुलेंस भी फंस जाती है और लोगों को दुर्घटना का शिकार भी होना पड़ता है। बोलो भैया जी के लिए पवन विधुआ, छतरपुर।